हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड सेमेस्टर के पूरे चैप्टर के बारे में। जितने भी फ्लो डायग्राम है हम उन्हीं पे आज बात करेंगे, क्योंकि फ्लो डायग्राम एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये अच्छा प्ले रोल करता है नंबर को गेन करने के लिए। इसलिए जब भी फ्लो डायग्राम वाला क्वेश्चन आए तो फ्लो डायग्राम ज़रूर बनाएं, जिससे हमें अच्छे नंबर गेन हो। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ इन्हेलेशन से। तो इन्हेलेशन में देखते हैं दो टाइप के होते हैं, मोस्ट या वेट इन्हेलेशन एंड ड्राई इन्हेलेशन। वेट में दो आते हैं, स्टीम इन्हेलेशन एंड नेबुलाइजेशन। ड्राई इन्हेलेशन में आते हैं ड्राई पाउडर इन्हेलर एंड मेटर्ड डोज इन्हेलर। ये हमारा हो गया टाइप ऑफ इन्हेलेशन। अब दूसरा हम देखते हैं होल ब्लड के बारे में। होल ब्लड में क्या क्या होता है? तो होल ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट से मिलके बना होता है। प्लाज्मा में हमारा आता है प्रोटीन, नाइट्रोजन वेस्ट, न्यूट्रिएंट, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट एंड गैसेस। अब प्रोटीन में देखते हैं, प्रोटीन तीन प्रकार की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन। अब बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट में। फॉर्म एलिमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट दो कैटेगरी में पड़ता है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में होता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इस्नोफिल। एंड ए ग्रेन्युलेटेड में होता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये होगा हमारा होल ब्लड का पार्ट। अब कहते हैं बॉडी फ्लूइड, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बॉडी फ्लूइड एंड पीएच के बारे में। यूरिन का पीएच होता है 4.5 टू 8.0। ब्लड का पीएच होता है 7.4 टू 7.5। सलाइवा का पीएच होता है 5.4 टू 7.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.5 टू 3.5। बाइल का पीएच होता है 6.0 टू 8.0 एंड सीमेन का होता है 7.2 टू 7.6। ये हमारा बॉडी फ्लूइड का पीएच हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड फ्लूइड। बात करते हैं ब्लड फ्लूइड दो से मिलके बना होता है, वाटर एंड सॉलिड। सॉलिड हमारा दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारा आता है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड अदर प्रोटीन, फैटी एसिड एंड अदर लिपिड, हार्मोन, एंजाइम। ये इतने प्रकार होते हैं हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। एंड इनऑर्गेनिक सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक की बात कर चुके थे, अब आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो देखते हैं इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। इतने हमारे आते हैं कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में। इसको हम अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, इसको देखते हैं पहले।
हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। तो इसमें क्या चेक करेंगे हम? वॉल्यूम चेक करेंगे, कलर, कंसिस्टेंसी, ओडर, स्टेरिलिटी एंड यूरिन का पीएच। तो वॉल्यूम चेक करते हैं हम। नॉर्मल वॉल्यूम होता है 1200 से 1500 ml पर 24 घंटे में, और अंडर एबनॉर्मलिटी ये इतना अगर हमारा आएगा तो ये हमारा नॉर्मल रेंज में होगा। और एबनॉर्मल के लिए ये देखिए, अंडर 1200 ml डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड किडनी फेल्योर, अंडर 1500 ml डायबिटिक इंक्रीज फूड इनटेक। कलर में आते हैं तो कलर होता है इसका स्ट्रास, एम्बर या ट्रांसपेरेंट। अगर कोई एबनॉर्मलिटी तो डार्क हो जाएगा, डार्क एम्बर, क्लाउडी, रेड या डार्क ब्राउन, डार्क ऑरेंज। अगर इस कलर आ रहा है तो हम समझ के हमें कोई प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी देखते हैं, अगर नॉर्मल होगा तो क्लियर लिक्विड, अगर कोई एबनॉर्मल होगा तो म्यूकस प्लग एंड विसिड थिकनेस आ जाएगी इसमें। ये क्यों होता है? ये होता है इन्फेक्शन की वजह से। अब आते हैं ओडर में, तो अगर नॉर्मल यूरिन होगा तो फेंट एरोमेटिक होगा, एबनॉर्मल आ जाएगा तो ऑफेंसिव इन्फेक्सिस के कारण ही हो जाएगा। स्टेरिलिटी, अगर नॉर्मल है तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होगा, अगर एबनॉर्मल तो यूटीआई हो जाएगा उसमें, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। अब पीएच की बात करते हैं। यूरिन का 4.5 to 8 होता है। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें यूटीआई यूट्राइन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर अंडर 4.5 है तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाएगा, स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये हमारा एबनॉर्मलिटी है यूरिन का। अब बात करते हैं 7 नंबर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यू होता है 1.010 to 1.025। अगर इसको ऊपर होगा तो अगर 1.01 है तो ठीक है। क्या हो सकता है हमें? किडनी डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस एंड ओवर हाइड्रेशन में हो जाएगा, डायबिटिक मेलाइटस एंड अंडर हाइड्रेशन। अब बात करते हैं ग्लूकोज। नॉर्मल यूरिन होगा तो उसमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अगर ग्लूकोज मिला तो हमें डायबिटिक मेलाइटस है। कीटोन बॉडी, अगर कीटोन बॉडी हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो हो जाएगा डायबिटिस, कोमा, स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। अब देखते हैं यूरिन ब्लड। अगर कोई नॉर्मलिटी नहीं है तो हमारा जो यूरिन में ब्लड है वो ब्लड नहीं आएगा। अगर किडनी फेल्योर है या हीमोरॉइड है तो हमें हमारी यूरिन में ब्लड आ रहा है, यानी कि हमारा जो यूटीआई सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें कुछ डैमेज हो चुका है, इसलिए ब्लीडिंग होने लगती है कभी कभी। अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। तो लिपिड प्रोफाइल देखते हैं 3 प्रकार का होता है, गुड, बैड एंड अदर। गुड में आ जाएगा HDL एंड हाई HDL LDL रेशियो। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। बैड की बात करते हैं तो LDL-C, VLDL, नॉन HDL-C एंड हाई TC एंड HDL रेशियो मिलेगा हमें। और अदर में क्या मिलेगा? ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये हो गया लिपिड प्रोफाइल के बारे में। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं LFT के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में होता है
को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सीरम बिलिरुबिन, सीरम प्रोटीन, एल्कालाइन फॉस्फेट, ALP, ट्रांस अमीनेज, प्रोथ्रोम्बिन। सीरम बिलिरुबिन में 2 प्रकार होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सीरम प्रोटीन में होता है 2, सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन। ट्रांस अमीनेज में होता है ALT एंड AST। ALT का नाम होता है SGPT, AST का नाम होता है SGOT। तो ये हम याद रखेंगे। ये LFT के बारे में, किडनी लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में हमें बताता है। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फीकल। फीकल में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। कंपोजिशन ऑफ फीसेस, इसमें होता है वाटर, तो वाटर 75% होता है और सॉलिड 2.5% होता है। सॉलिड में भी कई कैटेगरी होती हैं। पहले आते हैं सॉलिडिफाइड कंपोनेंट, डेड बैक्टीरिया, फैट, इनऑर्गेनिक मटेरियल और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। जो सॉलिडिफाइड कंपोनेंट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, अनडाइजेस्टिव फाइबर एंड अनएब्जॉर्बेंट फूड। ये हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ फिशेस। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस या स्टूल या मल। क्या क्या देखेंगे हम, कलर, कंसिस्टेंसी, शेप, अमाउंट, ओडर। अगर नॉर्मल है हमारा कलर तो येलो ब्राउन आएगा, कंसिस्टेंसी फॉर्म्ड होगी, सॉफ्ट मॉइस्ट सेमी सॉलिड होगा, और शेप होगा ये सिलेंड्रिकल आकार का होगा। और अमाउंट डिपेंड ऑन द डाइट, किस तरह हम डाइट लेते हैं। अगर हम हैवी डाइट लेते हैं तो हमारा अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर हम कम डाइट लेते हैं तो हमारा अमाउंट कम होगा। ऑर्डर एरोमेटिक ऑर्डर होगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मलिटी वाला पार्ट। एबनॉर्मलिटी, अगर हमारा फिशेस ब्लैक, रेड, क्ले या वाइट या ग्रीन कलर का है तो हमें समझना कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा फिशेस मैटर का रंग चेंज हो गया है। अब कंसिस्टेंसी देखते हैं, हार्ड या ड्राई। हार्ड हो गया है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया है। अगर बहुत दिन से हार्ड या ड्राई स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन का चांस हो सकता है। और तीसरी बात है शेप, नैरो पेंसिल शेप। अगर बहुत ही नैरो या पेंसिल के आकार का आता है स्टूल तो हमें समझ आए कि कोई प्रॉब्लम है हमें। ओडर में देखते हैं पंजेंट स्मेल आएगी, तो ये भी एबनॉर्मलिटी का साइन है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं जिससे यूरिन बनता है। तो इसमें वाटर होता है 95%, सॉलिड वेस्ट होता है 5%। अब सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। इसमें 2 प्रकार से बांटते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। यूनिट को हम बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि अगर यूनिट भूल गए तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पर। तो चेक करते हैं, हम देखते हैं ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अदर। यूरिया होता है 2.3, क्रिएटिनिन होता है 1.5, यूरिक एसिड होता है 0.7, और फिर अदर कंपोनेंट होते हैं 2.6। ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक में देखते हैं NaCl, KCl, अमोनिया, अदर। NaCl होता है 9.0, KCl होता है 2.5, अमोनिया होता है 0.6, अदर होता है 2.5। ये सारे ग्राम पर लीटर में लिए जाएंगे। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब कहते हैं रिकमेंडेड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की बात करते हैं। एडल्ट वुमेन एंड एडल्ट मैन में सेडेंटरी लाइफ टाइम, मॉडरेट एंड हैवी। सेडेंटरी का मतलब है कि हम जो नॉर्मली काम करते हैं घर में वही होता है,
मॉडरेट मतलब उससे ज़्यादा काम करने लगे। हैवी का मतलब है और हम कठिन परिश्रम करते रहें, पर डे बहुत ही ज़्यादा काम करते रहें। तो अब देखेंगे कि हमें जो हमारा फूड आइटम है वो कितने कितने ग्राम में हमें यूज चाहिए, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी के लिए, मेल फीमेल दोनों में। तो बात करते हैं हम फर्स्ट टाइम सीरियल, अनाज की। तो सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी, हम तीनों की बात करते हैं। सेडेंटरी में चाहिए 460, मॉडरेट में 520 एंड 670 हैवी में। और अगर एडल्ट वुमेन है तो 410 एंड 440। पल्स की बात करते हैं तो 40, 50, 60 ये मेल में और 40, 45 फीमेल में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये 40, 40, 40 और एडल्ट वुमेन के लिए 100, 100। अदर वेजिटेबल जो भी हम लीफी वेजिटेबल से अलग कुछ भी खाते हैं, आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गया, ये सब आते हैं अदर में। तो 60, 70, 80 मेल को चाहिए एंड 40, 40 फीमेल को चाहिए। रूट एंड ट्यूबर इसमें चाहिए 50, 60, 80 मेल को एंड 50, 50 फीमेल को चाहिए। कहते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट, पनीर हो गया, खोआ हो गया, चीज़ हो गया और भी अदर चीज़। तो 150, 200, 250 ये मेल की कैटेगरी हो गई एंड फीमेल में आता है 100 और 150। ऑयल एंड फैट की बात करते हैं तो 40, 45, 65 ये मेल में और 20 और 25 फीमेल में। फ्रूट की बात करते हैं तो 60, 60, 60, 60, 60। इसकी तो कोई आधे करने वाली बात नहीं है, ये मेल है फीमेल में सेम लेवल एक ही अमाउंट दे रहा है। शुगर एंड जगरी, चीनी और गुड़ ये हमें चाहिए 30, 35, 55 ये मेल को चाहिए और 20, 20 फीमेल को चाहिए। 20, 20 ग्राम में फीमेल को चाहिए। तो ये चार्ट बहुत ही ज़रूरी है बैलेंस डाइट के लिए, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है और हमें रोगों से दूर रखती है। और हमें अपने भोजन में बैलेंस डाइट का यूज ज़रूर करना चाहिए। अब देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को दो पार्ट में बांटा गया है, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन में दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी आते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखिए विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये तो ठीक है, लेकिन इनका साइंटिफिक नेम बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में नाम के साथ में साइंटिफिक नेम भी लिखना पड़ेगा। तो विटामिन B1 का नाम थियामिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। ये हमारा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई के। ये होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम देख लेते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो एलिमेंट, एक होता है माइक्रो एलिमेंट। तो बात करते हैं पहले हम माइक्रो एलिमेंट में। तो माइक्रो में आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। क्या क्या होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये होते हैं माइक्रो एलिमेंट। एंड माइक्रो एलिमेंट की बात करते हैं तो आयरन हो गया, जिंक, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, रुबिडियम, बोरान, लिथियम, सेलेनियम, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम,
इतने हमारे हो गए माइक्रो एलिमेंट में। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इस बार भी आने का चांस है। इसलिए आप ये टेबल को एकदम रट लीजिए, जितना इस टेबल को रट लेंगे, वहाँ लिख देंगे, वहाँ लिखने पर अच्छा इम्प्रेशन जमेगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वेट। इसमें दो कैटेगरी को बांट देते हैं, एक इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरस्टिशियल, प्लाज्मा एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड। चलते नेक्स्ट एमिनो एसिड। बात करते हैं हम एमिनो एसिड के बारे में। तो एमिनो एसिड एक प्रोटीन का ग्रुप होता है, उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं, और ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होता है